नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, रयत शिक्षण संस्था का महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय आप सभी लोगों का आज के पाठ में स्वागत करता हूं। यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। आज के वीडियो में हम लोग अनामिका जी की सुप्रसिद्ध कविता कूड़ा बिनते बच्चे इसका पाठ करने वाले हैं। पुरुष प्रधान सत्ता पर शब्दों के वार करने वाली अनामिका जी की कविताएं हैं। अनामिका जी ने हिंदी साहित्य में जो विशिष्ट योगदान दिया है, उसके कारण उन्हें राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदारनाथ सम्मान पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। उनका जन्म 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्य में आपने एमए किया है। इसके आगे उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की है। उनके कविता संग्रह में गलत पते की चिट्ठी, उसी के साथ साथ अनुष्टुप, बीजाक्षर, समय के शहर में, खुरदरी हथेलिया, दूबधान आदि प्रसिद्ध है। आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीवत्व का मानचित्र, त्रिया चरित्रम, उत्तरकांड, मन मांझने की जरूरत, पानी जो पत्थर पिता है, ये इनका आलोचना कार्य प्रसिद्ध है। शहर गाथा, एक ठो शहर, कहानी संग्रह में प्रतिनायक इनका प्रसिद्ध है। उपन्यासों में अवान्तर कथा, पर कौन सुनेगा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनके पास। कहानी संग्रह में प्रतिनायक, उपन्यासों में अवान्तर कथा, पर कौन सुनेगा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनके पास आदि प्रसिद्ध। इनके अनुवाद कार्यों में विशेष रूप से गिरीश कर्नाड जी का प्रसिद्ध नाटक नागमंडल, जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। रिल्के की कविताएं, एफ्रो इंग्लिश पोएम्स, अलान के आर पार, समकालीन अंग्रेजी कविता अनुवाद इन्होंने किया है। समकालीन हिंदी कविताओं का अनुवाद इन्होंने किया है। कहती है औरतें विश्व साहित्य की स्त्रीवादी कविताओं का आपने अनुवाद किया है। वह समकालीन समय के साथ कैसे जुड़ी है, समकालीन समय की समस्याओं से कैसे जुड़ी है, वैसी ही जुड़ने वाली एक कविता है उनकी, कूड़ा बिनते बच्चे। हमारे देश में डिजिटल इंडिया का नारा दिया जाता है। हमारे देश को सक्षम भारत कहा जाता है। हमारे देश को क्या कह सकते हैं, पुराने जमाने में अतीत का गौरवगान होता था। पहले हम लोग कहते थे अतीत का गौरवगान, आजकल हम लोग वर्तमान का गौरवगान करते हैं। और ऐसा गौरवगान करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हमारे देश में कोई समस्या है ही नहीं। अनामिका जी ने लिखी हुई एक कविता, जिसका मैं अब संक्षिप्त पाठ करूंगा और उसके बाद हम लोग इसका संक्षिप्त विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, सुनते हैं अनामिका जी की कविता कूड़ा बिनते बच्चे। उन्हें हमेशा जल्दी रहती है। उनके पेट में चूहे कूदते हैं और खून में दौड़ती है गिलहरी। बड़े बड़े डग भरते चलते हैं वे तो, उनका ढीला ढाला कुर्ता तन जाता है फुलकर उनके पीछे। जैसे कि हो पाल कश्ती का, बोरियों में टनन टनन गाती हुई रम की बोतलें, उनकी झुकी पीठ की रीढ़ से कभी कभी कहती है, कैसी हो, कैसा है मंडी का हाल। बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं वे पाताल तक, और वहां लग्गी लगाकर बैंगन तोड़ने वाले बोनों के वास्ते बना देते हैं माचिस के खाली डिब्बों के छोटे छोटे कई घर। खुद तो वे कहीं नहीं रहते, पर उन्हें पता है घर का मतलब। वे देखते हैं कि अक्सर चींटे भी कूड़ों के ठोगों से पेड़ा खुरच कर ले जाते हैं अपने घर। ईश्वर अपना चश्मा पहुंचता है सिगरेट की पन्नी उनसे ही लेकर। ईश्वर अपना पन्ना पहुंचता है सिगरेट की पन्नी उनसे लेकर। मुझे याद आती है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पद पर वह कविता। वैसे ही संवेदनशील, बेबाक और स्पष्ट रूप से
हमें यह दर्शाती हुई कवियत्री कहती है, कूड़ा बीनते बच्चों की हालात हमारे सम्मुख रखती है। वह किस प्रकार रहते हैं, कैसा कारुणिक दृश्य उन्होंने हमारे सामने खड़ा किया है, किस प्रकार वो रहते हैं। वो बहुत सुंदर एक बात कही है कि वो सब कुछ है। वो माचिस के डिब्बियों से घर बनाना जानते हैं, लेकिन उनका घर नहीं है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैसे चीटा पेड़ों से छोटे छोटे कण कुरेद कर अपने घर ले जाता है, ये छोटे छोटे कण वैसे ही है। हमारा फेंका हुआ कचरा, उस कचरे में से जो कुछ काम का है वो निकाल कर लेकर जाते हैं, श्रम करते हैं। उनके भी सपने हैं। कैसे सपने हैं? कुछ भी नहीं है। ऐसे ही इनकी जिंदगी बीत जाती है। कवियत्री कहती है, हे ईश्वर, तुम अपने ऐनक उतार कर दे, लेकिन उसके और देखने का समय किसे है? आज हम सभी लोग जानते हैं डंपिंग ग्राउंड पर कैसे बच्चे घूमते रहते हैं, स्लम एरिया में बच्चे कैसे घूमते रहते हैं। इस कविता में बाल शोषण का करुण दृश्य कवियत्री ने उबारा है। बाल शोषण का करुण दृश्य है। इसी के साथ साथ कूड़ा बीनते बच्चों का यथार्थ वर्णन यहाँ पर किया है, वो भी संवेदनशील और कारुणिक रूप में। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज हमारे देश की बाल मजदूरी की जो स्थिति है, उस स्थिति को से उबरना बहुत जरूरी है। हम लोग ऐसा है जो अच्छा लगता है उसे ही देखते हैं। हमारी आंखों को एक आदत पड़ गई है। हमारी आंखों को आदत ऐसे पड़ गई है, हमें वैसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं जो दिखने में सुंदर है, चकाचक है, और हमारे सामने मीडिया हमारे सामने रखता है। हमें इस यथार्थ की ओर जाना पड़ेगा। हमारे देश में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कूड़ा बीन रहे हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बाल मजदूरी की भयावह स्थिति हमारे सामने है। वह अपने परिस्थिति अनुरूप वो बेचारे अपनी आर्थिक कमाई के लिए लड़ते हैं, और उनकी हालत क्या होती है बाद में। हम सभी लोग जानते हैं कूड़ा बीनते बच्चे कोई सक्षम नहीं होते, शारीरिक अक्षम बन जाते हैं, श्रम करते करते असमय बूढ़े हो जाते हैं। उन्हें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं। वो शौक कैसे होते, क्यों होते हैं? व्यसनाधीन वो हो जाते हैं, और उस व्यसनाधीनता से उन्हें रोकेगा कौन? इन कूड़े बीनते बच्चे जो है, ये भारत की हमारी तस्वीर है। कवियत्री ने यहाँ पर इंडिया बनाम भारत की तस्वीर हमारे सम्मुख रखी है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर कवियत्री ने हमारे सम्मुख एक संवेदनशील प्रसंग खड़ा किया है, और उसमें वह यशस्वी हुई है। क्योंकि आज हमें जो सामने दिखाई देता है, जैसे कहा जाता है ना, आजकल हमारी आंखों को सब कुछ सुंदर दिखने की आदत पड़ी है। इस कविता में जैसे कह दे कि सपाट भाषा में सपाट मनों को व्यक्त किया है। मैं फिर से कहता हूं, सपाट भाषा में सपाट मनों को व्यक्त किया है इस कविता में कूड़ा बीनते बच्चे। क्योंकि हमारे मन भी सपाट हो चुके हैं, हमारी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। क्या सोच में रहते हैं? उनका ढीले ढाले कपड़े, उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनको भूख लगी है, और वहां क्या बीन रहे हैं? वो कचरा बीन रहे हैं। कचरे में क्या है? भरपेट खाने वाले लोगों से बचा हुआ, फेंका हुआ वो अन्न, वो खाना जो हमारे पेट भरे हुए हैं, बचा हुआ खाना हमने फेंका है, और उस गंदगी में वह कचरा बीन रहे हैं। रम की टूटी बोतलें जो टनन टनन बज रही है, मंडी का हाल पूछ रही है, उनको टेंशन है कितने में ये बेची जाएगी। ऐसी परिस्थिति इन बच्चों पर। आज हम सभी लोग जानते हैं संविधान में हम लोगों को बच्चों के शोषण के लिए कानून बनाए गए हैं। बाल मजदूरी पर रोक लगाने की बातें कही गई है, और हम लोग निढल्ले से आंखें बंद करके कूड़ा बीनते बच्चों को देखते रहते हैं।
वहां कभी जनहित याचिकाएं दाखिल करने की, वहां कभी कोई जनहित याचिका दाखिल नहीं करता, क्योंकि हमें समय का है। मैं तो और कहूंगा, हम कहां जनहित याचिकाएं, इन बच्चों का भविष्य क्या है इसके बारे में तुम सोचते ही नहीं हो। इनके भविष्य को बनाना पड़ेगा, इनके प्रति हमारी सोच को संवेदनशील होना पड़ेगा, चाहे प्रशासन हो या हम लोग स्वयं हो। हम सभी लोगों को इस भारत की तस्वीर को भी देखना पड़ेगा। यही संदेश यहाँ पर अनामिका जी अपनी कविता में दे रही है। इस प्रकार हमने देखा कूड़ा बीनते बच्चे इस कविता में बाल मजदूरी, बाल शोषण, उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार दयनीय अवस्था इन लोगों की है। बड़ा ही कारुणिक दृश्य हमारे सम्मुख अनामिका जी ने खड़ा किया है, जिसके कारण हम सभी लोग संवेदनशील तो है, हमें अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। हमें हमारे शासन को, हमारे प्रशासन को और भारत की अगर हम लोग सुदृढ़ तस्वीर देखना चाहते हैं तो इन बच्चों का भविष्य बनाना आवश्यक है। इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये भी कहता हूं, हमारे देश में यह भी मुद्दे है। एक सजग लेखिका, एक सजग कवयित्री, सजग साहित्यकार का यही काम होता है कि उन मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करे कि जिन मुद्दों की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। अगर उन्होंने ये मुद्दा, ये कविता हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस कविता से मैं फिर से कहता हूं, मैं कभी भी किसी भी कविता का पाठ आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं इसलिए नहीं करता। उस साहित्यकार की मंशा क्या है, उस साहित्यकार का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन तक हमें पहुंचना है, यही काम मेरा है। इसी उद्देश्य से मैंने मेरे विचार आपके सम्मुख रखे हैं। हमारे देश की परिस्थिति देखी जाए तो भारत में कूड़ा उठाने वाले बच्चों पर बहुत कम काम हुआ है। इनकी और किसी की नजर ही नहीं जाती, क्योंकि वे सबसे निचले स्तर का काम करते हैं, जिनमें किसी कौशल की जरूरत नहीं पड़ती। वे लोग अधिकतर अपनी पारिवारिक कमजोरियों के चलते इस ओर आते हैं। यही इनको बुरी आदतें भी, यहाँ पर ही उनको बुरी आदतें लग जाती हैं। गंदगी में बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं। इन्हें बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है। इनके शोषण का रास्ता भी खुला रहता है। समाज का कूड़ा उठाते उठाते एक दिन इनका जीवन ही कूड़ा हो जाता है। इसकी और भी ध्यान देना आवश्यक है। आप लोग अपने संवेदनशील मन से इस कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी विचार आते हैं उसके आधार पर इस कविता के उत्तर लिखिए। उत्तर लिखने से तो बेहतर है इस कविता की संवेदनशीलता को पहचानिए और अपनी भूमिका कृति में उतारिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। बाल मजदूरी, बाल शोषण रोकिए। इतना कहकर मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय कर्मवीर।